Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are studying MPA 016 क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के एंड में फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो इन दैट वन फोल्डर। राइट, वो इंपॉर्टेंट फोल्डर मैंने बनाया ही इसलिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 5 जो कि हमें बात करनी है रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडीज। दो ये नोट लिखा आ रहा है क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में ही आएगा। अगर शॉर्ट फॉर्मेट में आ रहा है क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स आपके पास इनफ कंटेंट रहेगा कि आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। राइट, तो बात करते हैं आंसर की, तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं लोकल बॉडीज की इंक्लूडिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रूरल एरियाज के अंदर, म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज के अंदर, तो ये दोनों फाउंडेशन है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट की इन इंडिया। राइट, अब ये इंस्टीट्यूशन है, ये टास्क है इनका कि वो असेंशियल सर्विसेज डिलीवर करे और लोकल डेवलपमेंट प्रमोट करे ताकि वो कम्युनिटी स्पेसिफिक जो इश्यूज है उनको एड्रेस करके वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके लोकल डेवलपमेंट के अंदर एक अपनी हिस्सेदारी या योग्यदारी दिखाएंगे। अब ये जो फंक्शंस है इन दोनों के, राइट, पीआरआई की या फिर म्यूनिसिपैलिटीज की, इनके फंक्शंस इफेक्टिवली ये करते हैं, लेकिन एडिक्वेट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट इनको होती है जो कि ब्रॉडली फाइनेंशियल, ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। अब सोशियोलॉजिकली इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ये जानने के लिए कि जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे लाए करते हैं, इनकी जो एबिलिटी है लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने की, प्रमोट इक्विटी को प्रमोट करने की, और कैसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एनहांस करते हैं थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, वो हम इस आंसर में जानेंगे। ना फर्स्ट हमारे आ जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो हर लोकल बॉडीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करे और एक पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करे विद मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जितने भी फंड्स हैं वो वेरियस सोर्सेज से ड्राइव होते हैं। राइट, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं इन लोकल बॉडीज को। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है टैक्स रेवेन्यू, जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है। म्यूनिसिपैलिटीज प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स पे। राइट, जहाँ पे वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यू इन प्रॉपर्टी टैक्स से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं सिटीज लाइक बेंगलुरु एंड मुंबई सब्सटैंशियल इनकम उनका जनरेट हो रहा है प्रॉपर्टी टैक्सेस के थ्रू, जो कि वो फंड करते हैं सिविक ह्यूमैनिटीज में। राइट, वहीं पे चैलेंजेस जो है वो ये है कि जो रूरल एरियाज है वो जो टैक्स है वो कई बार लिमिटेड होता है और जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लो होती है, बिकॉज रूरल एरियाज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ये हम आगे वाले पॉइंट में देखेंगे। अब अदर लोकल टैक्सेस क्या है, व्हीकल्स के ऊपर टैक्स, एडवर्टीजमेंट के ऊपर टैक्स, एंटरटेनमेंट के ऊपर टैक्स, ये भी कई हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूनिसिपल फाइनेंसेस को। सेकंड हमारा आ जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इसमें फीस और चार्जेस आ जाते हैं, जहाँ पे लोकल बॉडीज फीस सर्विसेज के तौर पे कलेक्ट करती है, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर इशुएंस ऑफ लाइसेंसेज हो। एग्जाम्पल, पंचायत जितने भी केरला में वो अपनी फीस कलेक्ट करती है जब वो कम्युनिटी के अंदर वाटर सप्लाई स्कीम्स ऑपरेट कर रही है, मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन को सपोर्ट कर रही है, तो उस तौर पे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट करती हैं। थर्ड हमारा आ जाता है ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स। अब जितने भी स्टेट और सेंट्रल ग्रांट्स हैं, लोकल बॉडीज काफ़ी ज़्यादा ग्रांट्स रिसीव करते हैं, फाइनेंस कमीशन अवार्ड एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, मनरेगा टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंडर, तो वो ग्रांट्स के थ्रू भी उनका फंड आता है। एग्जाम्पल, जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने रिकमेंड किया कि जो ग्रांट्स है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ को उनको इंक्रीज कर दिया जाए ताकि जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन जैसे इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए और ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान निकाला जाए थ्रू प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू अर्बन एंड लोकल बॉडीज। नाउ चैलेंजेस क्या है, जो ग्रांट्स है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं और उनके ऊपर ये लोकल बॉडीज डिपेंडेंट होती है। तो राइट, जो ये डिपेंडेंस है ग्रांट के ऊपर वो इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं एक रोक लगा देता है, एक लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है। सेकंड हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाता है। जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गवर्नेंस इफेक्टिवली रन होए और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की
इम्प्लीमेंटेशन एक स्मूथ तरीके से देखी जाए। तो फर्स्ट इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं, जो कि लोकल बॉडीज जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से लीड की गई है वो कम्युनिटी और पर्सपेक्टिव्स को ब्रिंग करे गवर्नेंस के अंदर। एग्जाम्पल जितने भी विमेन सरपंचेस हैं, विलेजेस हेड हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसी स्टेट में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया ताकि वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और सैनिटेशन को बढ़ावा दे, और इन दो टॉपिक्स के अंदर या इन दो कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिले। वहीं पे सेकंड हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ जाता है, जितने जहाँ पे स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल, चाहे वो क्लर्क्स हो, इंजीनियर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, वो असिस्ट करते हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग में ऑफ द लोकल प्रोजेक्ट। अब चैलेंजेस क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोकल बॉडीज़ हैं इंडिया के अंदर, वो एक शॉर्टेज देखने को मिलती है ट्रेंड स्टाफ की, जो कि सर्विस डिलीवरी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती है। अगर स्टाफ है लेकिन वो ट्रेन नहीं है, या फिर स्टाफ नहीं है कुछ एरियाज़ के अंदर, तो जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज़ की वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, और ये कई एरियाज़ के अंदर, कई लोकल बॉडीज़ के अंदर देखा गया है। थर्ड हमारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आ जाता है, जहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी मेंबर्स की डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि लोकल गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, राइट, एनहेंस किया जाए। एग्जाम्पल जब हम ग्राम सभा की इसकी बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो अपने आप में क्रूशल रोल प्ले करते हैं बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने में और वेलफेयर स्कीम्स को जानने में, ताकि वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर सके। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना है, राइट, उसके ऊपर फर्स्ट ऐसे कैटेगरीज करके और उस तरीके से सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू है, वो हमें लोकल गवर्नेंस के अंदर देखने को मिलती है। नाउ थर्ड हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। अब जितनी भी लोकल बॉडीज़ है वो कंट्रोल करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, फॉरेस्ट हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकल डेवलपमेंट और लोकल डेवलपमेंट एंड लोकल लाइवलीहुड के लिए। इसमें फर्स्ट हमारे लैंड रिसोर्सेज आ जाते हैं। अब जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं वो मैनेज करते हैं कम्युनिटी लैंड को एग्रीकल्चर, हाउसिंग और पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए। एग्जाम्पल जितनी भी पंचायत है गुजरात में, वो एलोकेट कर देती है लैंड कम्युनिटी फार्मिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अब जो वाटर रिसोर्सेज है वो मैनेजमेंट होती है वाटर बॉडीज़ की, चाहे वो पॉन्ड हो, लेक हो, वेल हो, फॉल हो, अंडर लोकल गवर्नेंस, जो कि इंश्योर कर रही है कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वो हमेशा बनी रहे, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिले। एग्जाम्पल जब हम राजस्थान पंचायत की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखा जाता है, सच एज जोहाट्स, ताकि जो वाटर स्कैरसिटी है वो ना हो और वाटर हमेशा के लिए बना रहे विद इन द राजस्थान स्टेट्स। ना थर्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब जितने भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए फॉर देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, और वो ओवरसी करते हैं कई बारी लोकल बॉडीज़ को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उड़ीसा के अंदर जितनी भी पंचायत हैं वो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करते हैं अंडर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ताकि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और शेयर्ड बेनिफिट जो है उनका फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन एंड देयर लाइवलीहुड उसको मेंटेन कर सके। फोर्थ हमारा आ जाता है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की भी उनको रिक्वायरमेंट होती है और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी उनको चाहिए, ताकि वो गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को एनहेंस कर सके। इसमें फर्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आता है। जितनी भी लोकल बॉडीज़ है वो लॉज, गाइडलाइंस और सपोर्ट मांगती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। अब एग्जाम्पल क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंदर वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है लोकल गवर्नेंस को इंडिया के अंदर, जो कि एम्पावर करता है लोकल बॉडीज़ को। अब जितने भी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज है वो जैसे डिजिटल टूल हो गए, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म हो गए, वो एफिशिएंसी इम्प्रूव करते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं और एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देते हैं लोकल गवर्नेंस के। एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश का जो ई पंचायत सिस्टम है वो फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब सोशियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है ये टॉपिक, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की लोकल बॉडीज़ की, वो अपने आप में एक सिर्फ फाइनेंशियल या फिर मटेरियल चीज़ नहीं है, वो पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जा सकता है, इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस की जा सकती है और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को
फोस्टर या एनहेंस किया जा सकता है, राइट। जिसमें फर्स्ट हमारा एम्पावरमेंट आता है, जितने भी फाइनेंशियल ग्रांट्स और रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल करते कि वो पंचायत को अलाउ करे रूरल कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करने पे। इक्विटी आती है क्योंकि प्रोग्राम्स जैसे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा ट्राइबल एरियाज में, वो इन हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करते हैं और इनसे ओवरकम करने की जो पावर है या फिर जो एबिलिटी है वो देते हैं इन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। अब पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है जहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी लेके आता है इन कम्युनिटीज़ के अंदर। अब चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड क्या है, देखो इंपॉर्टेंस की तो हमने बात कर ली, लेकिन लोकल बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा सेवरल चैलेंजेस भी फेस करता है, जैसे रिसोर्सेज ना होना, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, पॉलिटिकली इंटरफेरेंस होनी, राइट। तो ये सारी जितने भी चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं इनकी ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन होने में कहीं ना कहीं इनको पिछाड़ देती है। जहाँ पे इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होनी चाहिए, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और टेक्नोलॉजी इनफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि रियलाइज करने में फुल पोटेंशियल ऑफ द लोकल गवर्नेंस में हेल्प कर सकता है। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखना है। तो कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जब हम लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं तो लोकल बॉडीज़ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कैसे एफिशिएंट वे ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है कम्युनिटीज़ को बेटर करने के लिए। यहाँ पे हम इफ़ेक्टिवली ह्यूमन फाइनेंशियल को मैनेज कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। हाउएवर जो सक्सेस है वो लार्जली डिपेंड करती है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नेंस के ऊपर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर और प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक स्मार्टली तरीके से जब हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं। अब इन सब एस्पेक्ट्स को जब स्ट्रेंथन किया जा सकता है तो लोकल गवर्नेंस का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोकल बॉडीज़ अच्छे से जो लोकल नीड्स है उनको एड्रेस कर सकेंगे और रीजनल ग्रोथ में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट भी कर सकेंगी, राइट। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने बात किया कि कैसे लोकल बॉडीज़ इंपॉर्टेंट होती है मार्जिनलाइज कम्युनिटी या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को आगे लाने में, और क्या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रही है और कैसे उससे ओवरकम भी किया जा सकता है। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 5 का। अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए, ऐसे ही अच्छा कंटेंट और आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। I will see you very very soon now with question number 6. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.